आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, हम घर में ही आप आसानी से बना सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को देखें और घर में ट्राई कीजिए, यकीनन आपकी चिकौड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिकौड़ी। चिकन चिकौड़ी के लिए हमें चाहिए कीमा 250 ग्राम, जिसे हमने बॉयल करके इसके रेशे कर लिए हैं, जो आप हमारी इस वीडियो के क्लिक में देख सकते हैं। 250 ग्राम हम चिकन ले रहे हैं, बोनलेस चिकन है ये। हाफ टी स्पून नमक है, 2 जवे लहसुन के हैं और 1 गिलास पानी है। अब चिकन को देचकी में डालेंगे। चिकन को हम देचकी में डाल रहे हैं। चिकन को देचकी में डालने के बाद अब हम लहसुन के जवे डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि ये पानी सारा खुश्क हो जाए, चिकन के साथ बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम इसके रेशे करेंगे चिकन के, बॉयल चिकन के। अब हम इसे पकाना है 20 मिनट तक, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए बिल्कुल और चिकन भी गल जाए। ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो रहा है। अब जब ये पूरा सारा खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसको प्लेट में निकाल के इसके रेशे कर लेने हैं। ये मैदा है जिसे हमने गूंद के नमक पानी के साथ गूंद लिया था, जो इसी वीडियो के क्लिप में आप देख लेंगे कैसे गूंदा था। कचौड़ियों का आटा गूंदने के लिए अब हमें चाहिए 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक, और ये मैं ऑयल ले रही हूँ, ये मैं लास्ट में यूज़ करूँगी जब मैं आटा गूंद लूँगी, उसे लगाऊँगी। और पानी चाहिए बस। अब मैं गूंदते हैं और एक बोल लेंगे, इसमें मैदे को डालेंगे, नमक ऐड करेंगे, उसमें मिक्स कर लेंगे नमक को, और धीरे धीरे करके पानी डालना है आपने, बहुत धीरे धीरे। ये देखिए आटा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसे ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसे अच्छे से गूंद लें। ये देखिए आटा हमारा ऐसे हो गया। अब हम थोड़ा सा हाथ से हथेली से ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल इसके साथ से कुछ लेंगे। ये आटा रेडी है चिकौड़ियों का। अब इसे हम 1-2 घंटे तक रखेंगे। प्याज चॉप किया हुआ 1 अदद, हरी मिर्च चॉप की हुई 1 अदद, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच मैदा, 3 खाने के चम्मच घी। 1 चम्मच हम लेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल का। इसे गरम करके इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। ये याद रखें, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसे लाइट पिंक रखना। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। नमक हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक हम चिकन को जब बॉईल किया था तब हम डाल चुके हैं। इसे हल्का सा ब्राउन करना है, चिकन ज़रा ब्राउन हो जाए थोड़ा सा। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है आपने, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर,
ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर बिल्कुल चाइनीज़ का टेस्ट देंगे, जैसे पैटिस होते हैं ना, चिकन पैटिस वगैरह वैसा। अब इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। कुछ नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है बस। अब ये सोया सॉस है, इसे ऐड करेंगे। सोया सॉस में भी नमक होता है, ध्यान से नमक डालें आप। जब तक ये मिक्स ना हो जाए सारा चिकन, प्याज, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सोया सॉस, तो अब तक इसे हिलाते जाएंगे। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ये तैयार है हमारी। ज़्यादा पकाना नहीं है इसे चिकन, क्योंकि चिकन हमने बॉयल किया हुआ है, ज़्यादा पकाना नहीं। अब ये तैयार है हमारी फिलिंग कचौड़ियों की। अब इसे बंद कर देंगे चूल्हे को। अब इसे ठंडा होने के लिए 5-10 मिनट तक रखेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। गरम गरम हम नहीं डाल सकते आटे में, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। ये हमारा मैदा है, अब इसे हमने रखा हुआ था, अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हाथ से ऑयल लेंगे और इसको निकाल के ऐसे करके मिक्स करेंगे, आटे में जान आ जाए। थोड़ा सा घी लेंगे, ये हमने इसको गोल कर लिया। उसके बाद हम इसे हाथ की मदद से ऐसे करके ऐसे इसके पेड़े बना लेंगे, तो बना के रखी जाएंगे। ये इन पे घी लगा लेना, वरना इन पे जो खमीरा आ जाता है, फिर वो अच्छी नहीं बनती, उसकी जो डो होती है, चकोड़ियाँ अच्छी नहीं बनती। ऐसे करके ऐसे ये हमने पेड़े बना लिए हैं। अब इन 10 मिनट के लिए ठहरने के लिए रख देना है। चकोड़ियों के लिए लोई तैयार करेंगे। 3 खाने के चम्मच हमारा घी है, 2 खाने के चम्मच मैदा। अब इसमें मिक्स करेंगे। हमारी लोई तैयार हो रही है। ये हम रोटियों पे लगाएंगे। जब हम रोटियां बेलेंगे चकोड़ियों के लिए, फिर शेल्फ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ऑयल लगा लें अपनी शेल्फ पे। एक पेड़ा पकड़ें, इसको अपनी हथेली से ऐसे करना है और इसकी बेलन से ऐसे कर लेना। पूड़ियाँ बना लेनी है, जैसे पूड़ियाँ होती हैं वैसे, बिल्कुल रोटियों की तरह पतला कर लेना, जैसे हम रोटी पकाते हैं वैसे बिल्कुल। उसके बाद हम लोई लगाएंगे। ये लोई जो अभी हमने बनाई थी, मैदा डाल के, घी डाल के, मैदा कम है घी ज़्यादा है, उससे लोई बनी हमारी लगा के। ये इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो अंदर लेयर्स होंगी वो बिल्कुल पकें, कच्ची ना रह जाए। उसके बाद ऊपर से ये सूखा मैदा उसे छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद एक साइड यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रख लिया। अब दूसरी साइड से पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे। अब उन्हें थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, ऐसा। लंबा करने के बाद फिर थोड़ी सी लोई लगाएंगे, हल्की सी। पहले हमने ज़्यादा लगाई थी, अब हम हल्की से लगाएंगे। फिर से थोड़ा सा खुश्क मैदा
अब आपने करना है इसे इस साइड से पकड़ना है और इसे इस साइड से पकड़ना है। पकड़ने के बाद हम इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारे पेड़े तैयार हैं। पेड़ा तैयार है चिकोड़ी का, साइड पे रख देंगे। चिकोड़ी का ले लिया और पेड़ा, इसको ऐसे से हल्का सा करना है। करने के बाद थोड़ा सा पानी लगाना है, हल्का सा पानी लगाने के बाद फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ से पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ लिया। दूसरे को पकड़ना है यहाँ से, ऐसे 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 करके इसका फोल्ड कर देना है ऐसे। ये फिर साड़ी को पकड़ के ऐसे कर लेना है, ऐसे बनाई जाना है आपने। अब हमारी चिकोड़ियाँ तैयार हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब इन्हें थोड़ा सा पतला करेंगे ऐसे और फिर से फ्राई करने के लिए डाल देंगे ऐसे करके। अब ये देखें, ये हमारे ऐसे फ्राई हो रही हैं। चूल्हे को बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, वरना ये चिकोड़ियाँ जल्दी जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये याद रखिए कि आपका घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस हल्का हल्का गर्म हो, और अंदर से जो कचौड़ी है वो बिल्कुल पक जाए। ये भी पक रही हैं, ये भी आहिस्ता 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 ब्राउन होंगी। अभी हो रही है ब्राउन आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो गई है। ये देखें, इस तरह से कलर आ रहा है लाइट लाइट सा। इन्हें चेंज करेंगे इनकी साइड। ये देखें, ऐसे कलर आ रहा है। अपने चम्मच की मदद से घी ऊपर ऊपर ऐसे से करते जाएं ताकि ऊपर से भी पक जाए और नीचे से भी, साथ साथ में हिलाते जाएं ऐसे। बाज़ लोग चिकोड़ियों को जो बेलते हैं उनमें खुशके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुशके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुशके के इस्तेमाल से वो चिकोड़ी की लज्जत नहीं आती जो बाज़ार से मिलती है। ये देखें, मैंने खुशके का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें, ये साइड, अब हमने साइड चेंज किया इनकी, तो इससे ऐसे कलर आया है। अभी ये लाइट ब्राउन हुए, अभी थोड़े और ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम इसे डिश पे निकाल देंगे। हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डिश पे निकालेंगे। ये लीजिए, हमारी चिकन चिकोड़ी तैयार है। आप मेरी रेसिपी को देखें और घर में ट्राई कीजिए, यकीनन आपकी चिकोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए, और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और भी मज़ीद मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।